गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस से डाइजेस्टिव सिस्टम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है फूड का, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ से फूड स्टार्ट होता है, मतलब कहाँ से हम अंदर लेते हैं, फिर अंदर जाने के बाद उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है और फाइनली वो डाइजेस्ट हो गए एक्सक्रीशन तक कहाँ से होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार समझना है, उसके बाद इसको नोट करना है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी किसका पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब एक मानव के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखो, ये डायग्राम नोट कर लो तुम साथ ही साथ। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, थोड़ा सा एक गुच्छे टाइप का बनाना है इसको, जैसे ग्रेप्स का एक गुच्छा होता है ना, सेम वैसे करके बनाना, क्योंकि ये बहुत पोएट होती है, मतलब एक उलझी हुई होती है और बहुत बड़ी होती है हमारी बॉडी के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पता करते हैं, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। सबसे पहले माउथ पे आते हैं, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी, ठीक है, जो हमारे माउथ होता है ना, इसी को बोला जाता है बकल कैविटी, मुख गुहा हिंदी में बोलते हैं। इसके अंदर हमारी जो भी टंग, जीभ है, टीथ, दांत हैं, ये सारी चीजें कहाँ पे आती है, हमारी बकल कैविटी के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आते हैं, तो इसके दो नाम है, एक तो इसको बोलते हैं फूड पाइप, जनरली हम इसके नाम देते हैं फूड पाइप। लेकिन अगर इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाए, मतलब फूड पाइप का साइंटिफिक नेम क्या है, तो साइंटिफिक नेम है ईसोफेगस। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, ईसोफेगस। ठीक है, ये है इसका साइंटिफिक नेम। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये पार्ट कहलाता हमारा स्टमक। ये पार्ट क्या कहलाता है, हमारा स्टमक। स्टमक, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। और लीवर के अंदर सुना होगा क्या होता है, गैल ब्लैडर। क्या होता है, गैल ब्लैडर। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। सुना होगा पैनक्रियाज। उसके बाद ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। फिर इसके नीचे आता है हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ पर, इस पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर। फीकल मैटर का मतलब होता है जो हम एक्सक्रीट करते हैं, मतलब जो हमारी पोटी होती है उसको बोला जाता है फीकल मैटर। और वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है, मतलब कुछ देर के लिए जो स्टोरेज होता है उसको कहाँ पे होता है, रेक्टम के अंदर। फिर इसके नीचे ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एनस। एनस, इस एनस के थ्रू हमारा फूड क्या होता है, मतलब जो फीकल फूड होता है, फीकल मैटर होता है, वो क्या जाता है, बाहर चला जाता है। डाइजेस्टिव फूड, बचा हुआ भोजन, पोटी कहाँ से बाहर निकलती है, एनस से बाहर निकलती है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है और ये उसके कुछ पार्ट्स हैं। अब इन सभी को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, मतलब एक एक पार्ट को, बगल कैविटी क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या होता है इसके अंदर, फिर ईसोफेगस का काम क्या होता है, स्टमक का काम क्या होता है, इनको सभी को अलग से डिटेल में स्टडी करेंगे। एक बार नोट करना है, इसको नोट कर लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कर लिया होगा नोट? देखो अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, मेनली वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन से होते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो डिवाइड होता है इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन से टू पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सुना होगा, सुना है? एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट पार्ट क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री कैनाल। और सेकंड पार्ट ये होता है भाई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल कौन सा होता है? देखो, जो मैंने माउथ कैविटी से एनस तक का जितना भी हमारा फूड का जो खाने का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उस पूरे पाथ को, पूरे रास्ते को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, हमारे माउथ से लेकर एनस तक का जो भी रास्ता होता है, जहां से फूड गुजरता है, उस पूरे पाथ को क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या पार्ट आते हैं? तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में आता है हमारा बकल कैविटी। बकल कैविटी या फिर माउथ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बकल कैविटी या माउथ, ये हमारा किस में आता है? फर्स्ट, मतलब जहां पर हम फूड को रखते हैं, मतलब हमने एक रोटी का बाइट तोड़ा, टुकड़ा लिया और उसको माउथ में रखते हैं, सबसे पहले माउथ में रखते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं बकल कैविटी। इसके बाद हमारा फूड जाता है ईसोफेगस के अंदर। इसके बाद फूड किस में जाता है? ईसोफेगस या फूड पाइप में जाता है। उसके बाद हमारा फूड जाता है स्टमक के अंदर। उसके बाद हमारा फूड कहाँ पे जाता है? स्टमक के अंदर। स्टमक से बाद हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्टमक के बाद फूड कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड हमारा कहाँ पे जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से जो हमारा फूड है वो कहाँ पे जाएगा? पहले रेक्टम में स्टोर होगा। जो फीकल फूड होता है, जो पोटी होती है, वो कहाँ पे स्टोर होगी? रेक्टम में। और उसके बाद हमारा फूड एनस के थ्रू क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे फूड का पाथ। सबसे पहले बकल कैविटी, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर सबसे लास्ट में एनस के थ्रू बाहर।
वैसे ही हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन होती है? जो इस फूड को, जो ये हमारा फूड है, इस फूड को पचाने में, डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करती हैं, उनको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारे 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। फर्स्ट स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड का मतलब जो ग्लैंड लार छोड़ती है, ठीक है, उनको बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड के बाद आता है हमारा दूसरे नंबर पर लीवर, जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबको पता होगा। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लीवर। लीवर के बाद हमारी थर्ड ग्लैंड आती है पैनक्रियाज। क्या आती है? पैनक्रियाज। तो हमारी 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी? स्लाइवरी ग्लैंड, दूसरी लीवर और तीसरी पैनक्रियाज। रिमेंबर, याद हो गया? फिर से रिपीट करते हैं एक बार। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा पाथ होता है, फूड का जो रास्ता होता है, जहां से स्टार्ट होता है एंड जहां पे होता है, फूड बाहर बॉडी से जहां से निकलता है, उसका जो पूरा पाथ होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? बकल कैविटी मतलब हमारा माउथ, दूसरा ईसोफेगस मतलब हमारी फूड पाइप, तीसरा स्टमक मतलब हमारा पेट, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद आता है रेक्टम और फिर आता है एनस। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। उसके बाद जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो 3 तरह की होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर और तीसरा पैनक्रियाज। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे। अब इन सभी पार्ट्स को हम एक एक कर डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक पॉइंट बता देता हूँ, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका जो पूरा पाथ होता है वो 9 मीटर का होता है। हम बोल सकते हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कितनी लंबी होती है? 9 मीटर की होती है। 9 मीटर लंबी होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। सोच के देखो हमारी बॉडी कितनी होगी? हमारी बॉडी की लेंथ 5 फुट 5.5 6 फुट 6.5 फीट, ठीक है, इतनी हाइट होती है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर की होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो ये सारी की सारी कहाँ पे स्टोर है? हमारी बॉडी के अंदर ही होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है? 9 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? पता चल गया। इट इज ए पाथ थ्रू विच आवर फूड फ्लोज। ये एक ऐसा पाथ होता है जिसके अंदर से हमारा फूड, जो भोजन होता है, वो क्या करता है? फ्लो करता है, मतलब मूव करता है। उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है? अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं बकल कैविटी या फिर माउथ। कर दो आप इसको, नोट कर लिया होगा। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माउथ के बारे में, ठीक है। अब माउथ किस किस चीज से मिलके बना होता है? देखो माउथ के अंदर क्या क्या होता है? हमारी टंग, जीभ होती है, दूसरा हमारे टीथ होते हैं, ठीक है। और क्या होता है? जो ये स्लाइवरी ग्लैंड जो लिखवाई थी मैंने, जो 3 तरह की ग्लैंड थी उसमें फर्स्ट नंबर पे लिखवाई थी स्लाइवरी ग्लैंड। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है वो भी कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो लिख सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग एंड स्लाइवरी, टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड which help in digestion of food। ये किस किस की बनी होती है? माउथ जो होता है हमारा, उसके अंदर टीथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है जो क्या काम करती है? हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे टंग की, मतलब जो हमारी जीभ होती है,
उसकी बात करते हैं। तो जीभ का फंक्शन क्या होता है बता सकते हो मेरे को? क्या काम करती है जीभ? टेस्ट का पता चलता है। टेस्ट का पता चलता है। और क्या काम करती है? नहीं, तिसलने का काम जीभ से नहीं होता, वो तो ईसोफेगस के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस से जाता है। और क्या काम होता है? देखो स्लाइवा जो होता है, लार जो होती है, उसको हमारे फूड के साथ मिलाने का काम कौन करती है? हमारी टंग करती है, जीभ करती है। ठीक है, तो जीभ के मेनली दो ही फंक्शन होते हैं। और तीसरा एक और फंक्शन होता है, हम कुछ वर्ड बोलते हैं तो बोलने में हमारी हेल्प करती है कौन? जीभ। ठीक है, जो टंग होती है, इसकी डेफिनेशन लिखो। ये क्या कहाँ पे होती है? लोकेटेड विद इन द माउथ, हमारे मुंह के अंदर होती है, पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर टू टीथ। देखो पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ। ठीक है, जो हमारे दांत, सॉरी पीछे की तरफ, जो हमारे टीथ होते हैं ना, इन दांतों के पीछे की तरफ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है कौन? हमारी टीथ। ठीक है, सॉरी टंग, जीभ। इसके फंक्शन क्या होते हैं? तो लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ टंग। फंक्शन ऑफ टंग, टंग के फंक्शन क्या होते हैं? इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, काम क्या क्या करती है टंग? तो सबसे फर्स्ट फंक्शन लिखोगे, हेल्प्स इन स्विंग फूड। स्विंग का मतलब क्या होता है? सब चबाना। चबाना। जो हमारी ये हेल्प करती है किसके अंदर? फूड को चबाने में। वैसे च्युइंग का काम करता है कौन है? हमारे टीथ, दांत करते हैं, लेकिन उसको हेल्प करती है, टीथ को हेल्प करती है कौन? हमारी टंग। ठीक है, दूसरा फंक्शन है